दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संविदा, अंशकालीन, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी जैसे तमाम अनियमित कर्मचारियों के स्थायीकरण, नियमितीकरण मुद्दे को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों की तरफ से भी मांग शुरू हो चुकी है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने संविदा, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी जैसे तमाम अनियमित कर्मचारियों के स्थायीकरण के संबंध में 20 दिसंबर 2024 को एक बड़ा फैसला सुनाया है और अपना ऑर्डर कॉपी को जारी कर दिया है। दोस्तों, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 29 पेज का एक लंबा चौड़ा आदेश जारी किया है, जिसमें कई अलग अलग उदाहरण को जो है वो विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, अगर पूरे आदेश कॉपी को विस्तार पूर्वक बताने लगा तो वीडियो कई घंटों का लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोगों का बहुत ज्यादा समय जा सकता है। इसलिए पूरे मामले को मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि कम समय में आप पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशंस में कार्यरत सफाई और बागवानी के अनियमित कर्मचारियों ने सरकार से स्थायीकरण करने की मांग जो है वो रखी जा रही थी, लेकिन सरकार ने इनकी सेवा समाप्ति करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद इन सभी संविदा, अंशकालीन और तमाम अनियमित कर्मचारियों ने सबसे पहले केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके स्थायीकरण की मांग रखी गई थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि वह केवल अंशकालीन कर्मचारी हैं और पार्ट टाइम वर्कर्स को नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है, और इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद इन पीड़ित कर्मचारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 को इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी कर्मचारियों के टर्मिनल आदेश को रद्द करते हुए तुरंत सेवा बहाली करके उनको स्थायी या नियमित करने के आदेश दे दिया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस साहब विक्रम नाथ और पीबी बर्ले जी ने कहा है कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ता में से एक है, यानी कि देश में नौकरी देने वाली बड़ी संस्था है। उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्था का संचालन नहीं करना चाहिए, यानी कि जैसे कंपनी प्राइवेट जॉब देती है वैसे सरकार को नहीं करना चाहिए। गिग इकोनॉमी की वजह से प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि गिग इकोनॉमी होने की वजह से अस्थिर रोजगार यानी कि प्राइवेट जॉब की व्यवस्था में वृद्धि हुई है, यानी प्राइवेट जॉब बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में लेबर स्टैंडर्ड कमजोर हो रहा है और नौकरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ रहकर अपनी भूमिका निभाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना चिंता पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि संविदा, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी जैसे तमाम अनियमित कर्मचारियों को, जो लोग लंबे समय से एक ही पद में काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। सरकार उनके पद नाम के आधार पर अपने जो है वो निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से सरकार इनकार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि बड़े सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थान को मुनाफा में दिखाने के लिए और कर्मचारियों पर दबाव बनाए रखने के लिए अस्थायी कर्मचारी या फिर किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी को नियुक्ति करने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को उसका संवर्ग यानी कि संविदा, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी, अतिथि इत्यादि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे काम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एक केस को कोर्ट ऑफ अपील्स के मामले का उदाहरण दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक देश है। यह दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रोजगार की स्थिरता और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करता है। इस प्रकार की सेवा समाप्ति का विरोध करते हैं जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है, यानी लंबे समय बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। जब कर्मचारियों की भूमिका विभाग अथवा संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है तो उसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना
अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है। ऐसे विभाग और संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करने वाला अपराधी माना जाता है। यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमों के बोझ से बचा जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को कि किसी कर्मचारी की अगर डेली आपको जरूरत है, उसका काम है, तो उसको आप अस्थायी कर्मचारी के रूप में नहीं रख सकते हैं, उसको आप स्थायी कीजिए, क्योंकि उसका डेली काम है। उसको अस्थायी पर रखना जो है वो अपराध है। और ये जो काम किया जा रहा है अस्थायी कर्मचारियों का जो प्रचलन है सरकार जो रख रही है, इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में कई अलग अलग केसेस लग रहे हैं और जो है वो कहना चाहिए कि बर्डन हो रहा है, कोर्ट में बहुत ज्यादा केस लग रहा है उसी मैटर को लेकर। तो इसीलिए सरकार को लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस कर्मचारी की डेली जरूरत है आपको, जिसको जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप काम ले रहे हैं उससे, और उसकी डेली वहां पर काम पर आपको उनकी जरूरत पड़े तो उसको आप स्थायी कीजिए। उनको अस्थायी पर रखना कहीं ना कहीं उनकी शोषण करना है, यह सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार को कहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मामला यह है कि भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन में कार्यरत सफाई और बागवानी अनियमित कर्मचारियों के एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए 20 दिसंबर 2024 को 29 पेज का ऑर्डर कॉपी जारी करके केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि इन संविदा अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायीकरण नियमितीकरण करते हुए उनके रोजगार को सुरक्षित करने का बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो दोस्तों इस फैसले को आधार बनाकर बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करके छत्तीसगढ़ के संविदा अंशकालीन दैनिक वेतनभोगी जैसे तमाम अनियमित कर्मचारियों के स्थायीकरण या फिर नियमितीकरण का रास्ता साफ किया जा सकता है। क्योंकि अगर सही तर्क और सही फैक्ट रखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट मानने से इनकार नहीं कर सकती है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि स्थायीकरण नियमितीकरण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अब छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों की तरफ से भी नियमितीकरण की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको लेकर छत्तीसगढ़ नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने या उनका संगठन शायद सरकार के कैबिनेट मंत्री और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से सौजन्य मुलाकात करके नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग रखी गई है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सही और अच्छा निर्णय है? और क्या इस फैसले को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों के लिए भी नियमितीकरण या फिर स्थायीकरण का रास्ता साफ हो सकता है? इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों इस वीडियो के अंदर बताया गया सुप्रीम कोर्ट का 29 पेज का पूरा ऑर्डर कॉपी का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद आपको आपके नंबर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कॉपी सेंड कर दूंगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के नियमित और अनियमित कर्मचारी साथियों के साथ साथ पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।